ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। किस तरीके से ऑल इंडिया रेडियो अलग अलग विंग्स और अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो है क्या? ऑल इंडिया रेडियो हमारी ब्रॉडकास्टिंग डिवीज़न है किसकी? प्रसार भारती की। तो प्रसार भारती पहले ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में था, अब ये प्रसार भारती का कंपोनेंट है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन अब प्रसार भारती के कंपोनेंट हैं। तो जो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल होते हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो की सबसे बड़ी पोस्ट है। इन्हीं के अंडर में ऑल इंडिया रेडियो का सारा सुपरविजन होता है, सारे डिपार्टमेंट्स इन्हीं के अंडर में रन होते हैं। तो जो सबसे पहली जो हमारी विंग आती है ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, वह है प्रोग्रामिंग विंग। इनका काम क्या है? ये पूरे के पूरे इंडिया में अपने अलग अलग प्रोग्राम्स को, अलग अलग स्टेशन से जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। इनके अंडर में आते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स जो असिस्ट करते हैं डायरेक्टर जनरल को। तो ये अलग अलग रीजनल हेड्स भी होते हैं जो जैसे कि लखनऊ, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई अलग अलग डिविजन्स में बटा हुआ होता है ताकि पूरे इंडिया को एक साथ कवर कर पाएँ। इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट विंग होती है वो होती है इंजीनियरिंग विंग। अब इंजीनियरिंग विंग का काम क्या होता है? एज नेम सजेस्ट्स, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल स्टफ़ जो होते हैं वो ये लोग देखते हैं। प्लस ये ऑल इंडिया रेडियो का टेक्निकल स्टफ्स के अलावा दूरदर्शन के भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट जो विंग आती है हमारी वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। अब क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो बहुत के अंडर बहुत सारे चैनल हैं, ऑल इंडिया रेडियो के बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं, तो इनमें और बहुत सारे मैन पावर काम करती है इस पर। तो इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन विंग बनाई गई है जिसका काम एडमिनिस्ट्रेशन प्लस फाइनेंस डिपार्टमेंट देखना होता है। तो ये दोनों मैटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के अंडर आती हैं। इसके बाद हमारी जो फोर्थ विंग जो है वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके स्टूडियो, ट्रांसमीटर्स, जो ऑफिसेस वगैरह होते हैं, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी के लिए एक सेपरेट विंग डिज़ाइन की गई है जिसका नाम है सिक्योरिटी विंग। ये ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ प्लस ये लोग दूरदर्शन की सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी ये लोग ही देखते हैं। इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट विंग है वो है हमारी ऑडियंस रिसर्च विंग। ऑडियंस रिसर्च विंग का काम क्या होता है? जो ऑल इंडिया रेडियो जितने भी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करती है उसका फीडबैक लेकर के उसके प्रोग्राम डेवलपमेंट और किस तरीके से प्रोग्राम रन हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऑडियंस रिसर्च विंग के अंदर आती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट विंग्स हैं। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिविजन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आती है हमारी न्यूज़ सर्विस डिवीज़न। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सर्विस डिवीज़न का काम क्या है कि ये न्यूज़ पुट आउट करती है, और ये इसका काम वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हो गया था। उस वक्त ये रफली अराउंड 27 बुलेटिन्स पुट आउट करते थे, पर आज की तारीख में करीब 510 बुलेटिन्स पर डे पब्लिश करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो कि 52 आवर्स का होता है रफली, और 82 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में ये ब्रॉडकास्ट होता है। और ये ब्रॉडकास्ट हमारे होम, रीजनल और एक्सटर्नल सर्विसेज में होता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो ऑल इंडिया रेडियो का जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। नेशनल प्रोग्राम्स, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स आते हैं, ये जनरली हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, और ये प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स को नेशनली ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो इनको जो स्टेट के और जो रीजनल रेडियो चैनल्स हैं उनका वो इन प्रोग्राम्स का रिले ट्रांसमिट करते हैं। तो ये नेशनल प्रोग्राम्स द्वारा पब्लिश होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रीजनल स्टेशन, रीजनल प्रोग्राम्स। ये पर्टिकुलरली किसी स्टेट में रीजन को डिसाइड करके ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी स्टेट को या फिर किसी रीजन के इंटरेस्ट की ही चीज़ें इसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जनरली उनकी लैंग्वेज और डायलेक्ट में ही ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक और नया जो रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट निकल करके आया है वो है लोकल प्रोग्राम्स का। इनका मकसद क्या है? जो लोकल, जो छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कैटर करना, और इनका ब्रॉडकास्ट ऑब्वियसली जो छोटी कम रेंज के FM चैनल्स में होते हैं उसमें इनका ब्रॉडकास्ट
किया जाता है। तो ये हमारे 3 टियर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। इसके अलावा हमारा एक एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न भी होता है। अब ये एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न क्या है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था 3 टियर सिस्टम, ये हमारा नेशनल लेवल पे हमारे पूरे इंडिया को डिवाइड करता था, इंडिया पे बेस्ड था। और ये जो हमारा एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न जो है, ये हमारी जो अब्रॉड सर्विसेज को ध्यान में रख करके ये बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका मेन मकसद क्या होता है कि एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो रैंक्स हाई अमंग द एक्सटर्नल रेडियो नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड बोथ इन रीच एंड रेंज कवरिंग अबाउट 100 कंट्रीज इन 27 लैंग्वेजेस। इसके 27 लैंग्वेजेस में ये पूरी देश दुनिया में प्रसारित होता है। ये ना सिर्फ हमारी हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु इन रीजनल लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट होता है, बल्कि ये कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, अरेबिक, पर्शियन, इन लैंग्वेजेस में भी ये ब्रॉडकास्ट होता है। इनका मेन मकसद क्या होता है, एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन इज़ टू प्रेजेंट रियलिटी ऑफ इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विच इज़ वाइब्रेंट, फॉरवर्ड लुकिंग, एंगेज्ड इन द टास्क ऑफ रैपिड इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करना इसका एक मकसद होता है। इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा देशों में 27 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया रेडियो के उन 2 अटैम्प्ट्स के बारे में जिन्होंने रेडियो को नए कलेवर, नए ढंग में ढालने की कोशिश की। तो ऑल इंडिया रेडियो ने जो पहला अटैम्प्ट किया वो विविध भारती को लॉन्च करके किया 1957 में, और इसने अपने आप को एक स्टैब्लिश्ड पॉपुलर चैनल के रूप में स्टैब्लिश किया। आज की डेट में भी ये 15 से 17 घंटे का रेगुलर कंटेंट अपलोड करते हैं अपने 40 से ज़्यादा सेंटर्स से। इसमें म्यूज़िक बेस्ड म्यूज़िक, फिल्म बेस्ड म्यूज़िक, स्किट्स और शॉर्ट प्लेज और कॉमेडीज़ वगैरह प्रोग्राम्स में रहते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो बहुत फेमस प्रोग्राम्स हैं वह संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, हवा महल, जयमाला, इनसे मिलिए, छाया गीत, पिटारा, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जिन्होंने इसे काफ़ी पॉपुलर किया। और अभी तो ये आज की डेट में ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप प्रसार भारती की साइट में जाएंगे तो आपको विविध भारती ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और सेकंड जो अटैम्प्ट किया गया वो एफएम सर्विसेज को लॉन्च करके किया गया। अब जब हमारा देश तेज़ी से ग्रो कर रहा था, 90s के टाइम की बात है, जब देश में काफ़ी तरक्की हो गई थी आज़ादी के बाद से, तो जो बड़े शहरों के जो युवा थे वो उनका मोह भंग हो रहा था रेडियो की तरफ से। वो लोग रेडियो कम सुनना पसंद कर रहे थे। तो ऐसे में एफएम सर्विसेज लॉन्च की गई। तो ऑल इंडिया रेडियो की एफएम रेनबो और उसके बाद एफएम गोल्ड के 5 चैनल लॉन्च किए गए। अभी करेंटली 25 रेनबो चैनल हैं और 5 एफएम गोल्ड चैनल हैं। इन चैनलों की खास बात ये थी कि इसमें ट्रेडिशनल, वो पुराने ओल्ड फैशन, ओल्ड स्टाइल वाले रेडियो अनाउंसर्स नहीं होते थे जो आकाशवाणी केंद्र से देहरादून बहुत ही स्लो लैंग्वेज में, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से बात करते थे। उनको हटा करके रेडियो जॉकी, आरजे का ट्रेंड लाया गया और ये काफ़ी पॉपुलर हुए। तो एफएम गोल्ड की जो शुरुआत हुई वो सितंबर 2001 में हुई और रेनबो की शुरुआत 1993 में हुई। इसके बाद से काफ़ी सारे चैनल्स आप लोगों ने भी सुने होंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज थी ऑल इंडिया रेडियो की। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।